चलें जी, अब इस फाइनेंस प्रोसीजर के लास्ट 2 सेक्शंस कर लेते हैं, जो है सेक्शन 87 और सेक्शन 88। सेक्शन 87 जो है सेक्रेटेरिएट्स ऑफ मजलिस शूरा, ये क्या कहता है? सेक्रेटेरिएट्स का क्या मतलब होता है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। सेक्रेटेरिएट्स का मतलब होता है ऑफिस प्लस एम्प्लॉयज़। सेक्रेटेरिएट्स ऑफ पार्लियामेंट का क्या मतलब है कि पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं जिनको सेनेट और नेशनल असेंबली कहते हैं। पार्लियामेंट में कौन से 2 हाउसेज हैं? सेनेट और नेशनल असेंबली। इनके सेक्रेटेरिएट्स का मतलब क्या है? सेनेट और नेशनल असेंबली के जो ऑफिस और इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी रिक्रूटमेंट्स और इनके जो भी हिसाब किताब होगा उसको कैसे मैनेज करेगा, वो इस सेक्शन में हमने पढ़ना है। हेडिंग का क्या मतलब है? सेक्रेटेरिएट्स ऑफ मजलिस शूरा, यानी कि मजलिस शूरा के जो 2 हाउसेज हैं उनको कैसे मैनेज किया जाएगा, सेनेट और नेशनल असेंबली के जो वर्कर्स हैं। ईच हाउस शेल हैव अ सेपरेट सेक्रेटेरिएट। जो ईच हाउस है, ईच हाउस कौन कौन से हैं? सेनेट और नेशनल असेंबली, वो सेपरेट हाउसेज होंगे, लेकिन इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मतलब एक जैसे हो सकते हैं, यानी दोनों हाउसेज में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो एक ही हो सकते हैं, लेकिन ये हाउसेज इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, यानी कि जो उनके काम करने वाले मुलाजिम हैं वो सेम हो सकते हैं, लेकिन काम ये दोनों इंडिपेंडेंटली करते हैं। उसके बाद कहते हैं पार्लियामेंट में रेगुलेट रिक्रूटमेंट्स ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू द सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ बोथ हाउसेज। जो पार्लियामेंट है वो रेगुलेट करेगा कि जो स्टाफ अपॉइंट हो रहा है इन दोनों हाउसेज में, यानी सेनेट और नेशनल असेंबली में जो लोग अपॉइंट हो रहे हैं उनको रेगुलेट कौन करेगा? पार्लियामेंट। ये दोनों हाउसेज इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, लेकिन इनके नौकर एक जैसे हो सकते हैं। The speaker or the chairman may, with the approval of the president, make rules regulating the recruitment of persons appointed to the secretarial staff of both houses. अब ये अपॉइंट कैसे होंगे? चेयरमैन और स्पीकर। स्पीकर किसका होता है? नेशनल असेंबली का। और चेयरमैन किसका होता है? सेनेट का। ये अपनी बुक पे लिख लें। चेयरमैन होता है सेनेट का और स्पीकर होता है नेशनल असेंबली का। प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद अपने जो सेक्रेटेरियल स्टाफ्स हैं उनको अपॉइंट कर सकते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे कि इन द रिक्रूटमेंट कैसे होगी, तो नेशनल असेंबली और सेनेट के जो चेयरमैन और जो स्पीकर हैं वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद अपने लोग अपॉइंट कर सकते हैं। इनको रेगुलेट कौन करेगा? पार्लियामेंट रेगुलेट करेगा। ये बोथ हाउसेस इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, लेकिन इनके नौकर एक हो सकते हैं। ये इन 3 पॉइंट्स में लिखा हुआ है, इसी को आपने इंग्लिश में लिख लेना है। ये था सेक्शन 87। अब सेक्शन 88 करते हैं। इसके ऊपर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लें। अभी चैप्टर 2 में से जो सवाल आते हैं बार बार जो रिपीट हो रहे होते हैं, उनमें से ये एक है। ये सवाल बार बार पास पेपर्स अगर आप उठा के देख लें, सरदान की बुक में एंड पे भी पास पेपर्स हैं, उसके अंदर भी देखें आप, ये फाइनेंस कमेटी का सवाल जो है वो कई दफ़ा पूछा गया। इसका क्या मतलब है? फाइनेंस कमेटी सेक्शन 88 वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर लिख लें। द एक्सपेंडिचर ऑफ द नेशनल असेंबली एंड सेनेट, जो 2 हाउसेज हैं हमारे, वो कौन से? सेनेट और नेशनल असेंबली। इनका जो एक्सपेंडिचर है, इनका जो खर्चा है, शेल बी कंट्रोल्ड बाय द नेशनल असेंबली और सेनेट। उनको यही दोनों कंट्रोल करेंगे। किसकी एडवाइस पे? फाइनेंस कमेटी की एडवाइस पे। फाइनेंस कमेटी की एडवाइस पे जो 2 हमारे हाउसेज हैं सेनेट और नेशनल असेंबली के, वो अपने खर्चे मैनेज करेंगे। द फाइनेंस कमेटी शेल कंसिस्ट ऑफ द स्पीकर और द चेयरमैन। अब फाइनेंस कमेटी में कौन होगा? एक स्पीकर होगा और एक चेयरमैन होगा। द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड अदर मेंबर्स इलेक्टेड बाय द नेशनल असेंबली और द सेनेट। और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होगा और अदर मेंबर्स होंगे, और उनको इलेक्ट किसने किया होगा? नेशनल असेंबली और सेनेट ने। तो सवाल ये आता है कि फाइनेंस कमेटी कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसमें कौन कौन होता है और उसका पर्पस क्या है? तो फाइनेंस कमेटी के अंदर कौन लोग होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ स्पीकर, चेयरमैन, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड अदर मेंबर्स, जो कि इलेक्ट किए होते हैं नेशनल असेंबली और सेनेट ने। ये लोग होते हैं। इनका काम क्या होता है कि नेशनल असेंबली और सेनेट के एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना और मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर्स, और इसके प्रोसीजर्स को रेगुलेट करने के लिए रूल्स बनाना। ये काम है फाइनेंस कमेटी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कमेटी में कौन लोग होते हैं? फाइनेंस कमेटी में चेयरमैन, स्पीकर, फाइनेंस मिनिस्टर और अदर मेंबर्स, जो कि किसने रिक्रूट किए होते हैं या इलेक्ट किए हुए होते हैं? नेशनल असेंबली और सेनेट ने। इनका क्या काम होता है? नेशनल असेंबली और सेनेट का खर्चा मैनेज करना और वो प्रोसीजर्स रेगुलेट करना जो कि बनाए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था इस पूरे पेज के अंदर। ये जो एक पेज सरदान का है, पेज नंबर 11 और 12, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फाइनेंस कमेटी था। 88 सेक्शन है, इसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लें और इसको ऐसे ही याद करना है। कितना आसान है, ये 4 नंबर का वो पूछ लेता है। तो ये मुफ्त के 4 नंबर है। इन चैप्टर्स के मुफ्त के नंबर्स को बिल्कुल भी ना जाने दें। इनको बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि जब भी आपको टाइम मिलता है एक दफ़ा अपनी नज़र से गो थ्रू कर लें। और पेपर में जो लास्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 9, वो इन्हीं चैप्टर्स में से आया हुआ होता है। चैप्टर नंबर 1 और 3 में
से क्वेश्चन नंबर 9 पूछ लेता है वो पेपर का, टेक्स्ट के पेपर का। तो ये फ्री के मार्क्स प्लीज़ मत जाने दें, इनको रिवाइज़ करें और मेरे साथ रिवाइज़ कर लें। टेक्निक्स के साथ करेंगे तो रिटेन रखने में बहुत आसानी होगी।